अस्सलाम वालेकुम। जो आज थर्ड स्टैंडर्ड EVS के नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर, थर्ड स्टैंडर्ड EVS के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक। बच्चों, आज जो सबक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है एनिमल शेल्टर्स यानी मस्कन अपना अपना। ये वीडियो थर्ड स्टैंडर्ड EVS के उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। मस्कन यानी घर। हम इंसानों के अपने घर होते हैं, है ना, लेकिन क्या जानवरों और परिंदों के भी घर होते हैं? आज हम इस सबक में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए तो भला। यहाँ पर दो तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीर में दो बिल्लियां बैठी हुई हैं। पहली तस्वीर में बिल्ली चूहे की बिल के पास बैठी हुई है और उसके मुंह से राल टपक रही है, यानी उसे लालच आ रहा है खाने का। जबकि दूसरी बिल्ली दरख्त के नीचे है और उस दरख्त पर हम क्या देखते हैं कि एक घोंसले में कौवे के बच्चे हैं और बिल्ली उस घोंसले को गौर से देख रही है। कुछ कौवे आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो उस बिल्ली को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला सवाल यही है कि बिल्ली किसकी ताक में बैठी है? पहली तस्वीर में बिल्ली चूहे की ताक में बैठी है, क्योंकि चूहा बिल में रहता है और वो बिल से जैसे ही बाहर निकलेगा बिल्ली उसका शिकार कर लेगी और शिकार करने के बाद उसे खा जाएगी। जबकि दूसरी तस्वीर में उसमें सवाल दिया हुआ है कि कौवे क्यों घबरा रहे हैं, वो बिल्ली को क्यों भगा रहे हैं। तो उसकी वजह भी वही है कि बिल्ली दरख्त पर मौजूद घोंसले में जो छोटे छोटे कौवे हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो उनको खाना चाह रही है। इसीलिए दूसरे कौवे उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को बिल्ली के हमले से बचा सके। तो बच्चों देखिए, यहाँ हमें क्या मालूम हुआ कि चूहा जिस बिल में रहता है वो उसका मस्कन है, वो उसका घर है। इसी तरह कौवे के जो बच्चे हैं वो अपने घोंसले में यानी अपने घर में हैं। अब घर में रहने से उन्हें क्या फायदा हो रहा है कि जो उनका दुश्मन है, जो उनका शिकार करना चाहता है, वो आसानी से उनका शिकार नहीं कर पाएगा, बल्कि ये जानवर और परिंदे अपने मस्कन में उस हमले से महफूज हैं। तो ये हमारा सबक जो शुरू किया हमने, मस्कन, ये उसकी दो मिसाल है कि परिंदों के लिए घोंसला और चूहे के लिए बिल, ये किस तरह से अहमियत के हामिल हैं, है ना। तो चूहे के बिल और परिंदों के घोंसले उनकी हिफाजत का काम करते हैं। एक और सवाल है कि बताइए तो भला परिंदे घोंसले बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी परिंदे घोंसले किस तरह बनाते होंगे। तो आपने घोंसला देखा होगा दरख्तों पर या हमारे घर के किसी कोने में किसी ऊंची जगह पर घोंसला नजर आता है। ये कुछ घोंसलों की तस्वीर हैं जो हमारे सामने हैं।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घोंसला बनाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियाँ, तीलियाँ और कभी कभी धागे, तार वगैरह, सूखे हुए पत्ते, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके चिड़िया या दूसरे परिंदे घोंसला बनाते हैं। इन चीज़ों से जो घोंसला बनता है वो उसे सही तरतीब में उन धागों को, उन लकड़ियों को, उन तीलियों को एक के बाद एक तरतीब से रखते हैं और उनका घोंसला बनता जाता है। यहाँ एक सवाल है कि कौन कौन से जानवर हैं जो बिल में रहते हैं। तो बिल यानी ये जो इस तरह से जमीन में हमें सुराख नजर आ रहे हैं, ये बिल होती है। बिलों में रहने वाले बहुत सारे जानदार हैं, जिसमें कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नुकसानदेह नहीं होते। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर है खरगोश। खरगोश बिल बनाकर जमीन के अंदर रहता है ना। खरगोश जंगलों में या ऐसे जंगली इलाकों में वो बिल बनाता है और वहाँ जमीन के अंदर रहता है। इसी तरह परिंदों की अगर हम बात करें तो परिंदों में उल्लू जो होता है वो बिल बनाकर रहता है, लेकिन उसका बिल जमीन के अंदर नहीं होता, बल्कि वो दरख्तों में जो इस तरह के सुराख होते हैं जिसके अंदर थोड़ी जगह होती है, वो उस जगह को अपना मस्कन बना लेते हैं, वहाँ रहते हैं। इसी तरह गिलहरियां हैं। गिलहरियां भी दरख्तों के अंदर जो सुराख होते हैं वहाँ पर रहती हैं। जबकि चूहा और सांप ये ऐसे जानवर हैं जो जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। चूहे तो हमारे घरों में भी, दीवारों में, जमीन के अंदर, फर्श के नीचे इस तरह सुराख बनाकर अपना बिल तैयार कर लेते हैं और वो शहरों में भी पाए जाते हैं, है ना। मुंबई जैसे शहरों में हम देखते हैं कि बहुत सारे चूहे हमें नजर आते हैं। तो ये चूहे आखिर रहते कहाँ हैं? तो ये जमीन में बिल्डिंगों के नीचे इस तरह से बिल बनाकर वहां पर छुपे हुए रहते हैं। बिल में रहने वालों में एक नाम आता है सांप का। सांप वो भी बिल बनाकर रहता है, लेकिन सांप हमारे बस्तियों में नहीं रहते, बल्कि वो बस्तियों से दूर सुनसान जगहों पर रहना पसंद करते हैं। तो बिल एक किस्म का मस्कन है जो बिल में रहने वाले जानवरों और परिंदों को रहने के लिए जगह के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये जानवर या परिंदे अपने शिकारी जानवरों या परिंदों से महफूज रहते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी मिसाल में यहाँ पर सवाल है कि पालतू मुर्गियां कहाँ रहती हैं या उनके रहने का इंतजाम कौन करता है। तो बच्चों, आपने मुर्गियां देखी होगी। बहुत सारे लोग शहरों में भी मुर्गियां पालते हैं, गांव के किसान और दूसरे लोग भी मुर्गियां पालते हैं। तो ये मुर्गियां कहाँ रहती हैं? मुर्गियों के बारे में हम जानते हैं कि मुर्गियों के लिए जो शख्स मुर्गियों को पालता है वो उनके रहने का इंतजाम भी करता है। वो उनके लिए दरबे बनाता है, उनके लिए एक छोटा सा इस तरह जैसा तस्वीर में दिखाई दे रहा है ऐसा घर बनाने के बाद उसमें पानी और दाने का इंतजाम कर देता है, जिससे मुर्गियां उस दरबे में, उस छोटे से मकान जैसी शक्लों वाले दरबे में महफूज रहती है। वहाँ पर धूप, बारिश, ठंडी, इन चीज़ों से उसकी हिफाजत होती है। इसके अलावा उनके अंडों के लिए भी वो जगह महफूज होती है, उसमें उसे जानवरों से, शिकार से भी हिफाजत होती है। यहाँ पर इन मुर्गियों की मिसाल हमने देखी।
मुर्गियों के बाद घर की जरूरत क्यों होती है? एक अहम सवाल कि घर क्यों जरूरी होता है, घर क्यों जरूरी है? तो घर में तो हम सब रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आखिर इस घर से हमें क्या फायदा? तो बच्चों, जब मौसम शदीद हो जाए, चाहे बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम हो या तेज हवाएं चल रही हो या बहुत तेज धूप हो या बहुत तेज मौसलाधार बारिश हो रही हो, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो मौसम में अगर आ जाएं तो हम तकलीफ में आ जाते हैं, हमें तकलीफ होती है। इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम फौरन अपने घरों में जाते हैं ना। जैसे अगर आप कहीं खेल रहे हो और अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाए तो आप क्या करते हैं? आप फौरन ही भागकर अपने घर में चले जाते हैं। इसी तरह शाम का वक्त है, आप खेल रहे हैं, अचानक से बहुत ठंडी का मौसम है और मौसम बहुत ज्यादा सर्द होना शुरू हो जाए ना, मौसम बहुत ठंडा होने लगे तो हम क्या करते हैं? हम अपने घरों में ही भागते हैं। इसी तरह धूप का मामला है कि मई के दिनों में, अप्रैल के दिनों में जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो हम अपने घरों में ही रहते हैं और सिर्फ जरूरत के वक्त घर से बाहर निकलते हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि जो मुख्तलिफ मौसम में वाक़ई होती हैं और इन तमाम तकालीफ से बचने के लिए हम घरों में रहते हैं। इसके अलावा घर में रहने की वजह से चोरी का खतरा भी कम हो जाता है। यानी अगर हम कहीं रास्ते के किनारे ऐसे ही रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? कोई भी आएगा और हमारे सामान को उठा कर ले जाएगा, लेकिन घर में कोई भी चोर आसानी से नहीं घुस सकता। इसी तरह जो लोग जंगलों से करीब रहते हैं उन्हें जंगली जानवरों का डर बना रहता है कि कोई भी जंगली जानवर कभी भी आ जाएगा और उन्हें नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन अगर वो अपने घर में रहेंगे तो जंगली जानवर उनके घरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो घर की जरूरत क्यों होती है? आपने समझा कि हम जब घर में रहते हैं तो आपने शायद अभी गौर नहीं किया होगा कि घर क्यों जरूरी है, लेकिन घर में हमें इतने फायदे हैं। अब एक सवाल है कि क्या हमारी तरह जानवरों को भी घर की जरूरत होती है? तो उन्हें क्यों होती है? तो जानवरों को भी घर की जरूरत होती है। वो जानवर खुद के लिए मस्कन तैयार करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, चिड़िया घोंसला बना देती हैं या चूहे वगैरह बिल बना लेते हैं। तो ये दरअसल क्या है? ये उन्होंने अपना मस्कन यानी अपना घर तैयार कर लिया हुआ है। जबकि कुछ जानवर माहौल में ही महफूज जगह वाला मस्कन ढूंढते हैं, यानी वो बनाते नहीं बल्कि माहौल में ही किसी चीज को एडजस्ट करके वहां पर अपना मस्कन बना लेते हैं, वहां रहना शुरू कर देते हैं। अब दो तरह के जानवर हो गए, एक वो जो खुद के लिए मस्कन बनाने वाले हैं। मिसाल के तौर पर है परिंदों के घोंसले। परिंदे खुद के लिए घोंसला बनाते हैं, ये दरअसल उनका बनाया हुआ मस्कन है। उसमें बच्चों एक खास बात जो हमारे बुक में दी हुई है कि परिंदे अलग अलग किस्म के मस्कन बनाते हैं, अलग अलग किस्म का घोंसला बनाते हैं ना। आमतौर से हम जो देखते हैं वो सादा घोंसला होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टे हाथ की तरफ जो नीचे की तस्वीर है ये एक अलग किस्म का घोंसला है जो चिड़िया जो है वो बनाती हैं। उसके बाद जो राइट हैंड पर हरे कलर से हमें दिखाई दे रहा है वो एक दर्जी किस्म की चिड़िया होती है जो पत्तों की सिलाई करके घोंसला बनाती है। देखिए, सिलाई का काम हम मशीन से करते हैं या सुई धागे से करते हैं, लेकिन ये चिड़िया ऐसी होती है कि जो अपने चोंच की मदद से उन पत्तों को सीती है और इस तरह से उनका घोंसला तैयार हो जाता है। अच्छा, ये परिंदे घोंसला जब तैयार करते हैं तो उससे उन्हें दो फायदा है। एक तो वो
जब अंडे देना हो तो उन घोंसलों में ही वो अंडे देते हैं, और जब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो जब तक बच्चे उड़ नहीं सकते वो उन्हीं घोंसलों में महफूज रहते हैं। चिड़ियों के अलावा, परिंदों के अलावा कुछ कीड़े भी होते हैं जो अपना मस्कन खुद तैयार करते हैं, जैसे शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खियाँ किसी भी दरख्त के करीब अपना छत्ता बनाकर इस तरह से अपना घर बना लेती हैं। इसके अलावा घूस, चूहे वगैरह खेतों में ज़मीन के नीचे रहते हैं। रहने के लिए वो ज़मीन को खोदकर बिल बना लेते हैं। और ये चूहे और घूस वगैरह इंसानी बस्तियों में भी रहते हैं। ये हमारे घर की दीवारों या ज़मीन के नीचे बिल बनाते हैं, लेकिन वो पक्की जगहों पर अपना बिल नहीं बना सकते, बल्कि वो मिट्टी से बने हुए मकानों को ही अपना मस्कन बनाते हैं। सीमेंट के ज़रिए या शहरों में जिस तरह से पक्की इमारतें होती हैं, उन घरों में वो नहीं आ पाते, क्योंकि वो सीमेंट के घरों में खोद नहीं सकते। वो मिट्टी को तो खोद लेते हैं, लेकिन सीमेंट से बनी हुई चीज़ों को वो खोद नहीं सकते। इस तरह ये ऐसी मिसालें हैं जो जानदार खुद के लिए अपना मस्कन तैयार करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि माहौल में कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो बना बनाया मस्कन ढूंढते हैं। बनाया मस्कन से मुराद क्या, कि वो अपना घोंसला या अपनी बिल नहीं तैयार करते, बल्कि जो जगह जैसी है वो उसी जगह पर एडजस्टमेंट करके रहना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर है कबूतर और फाख्ता वगैरह। ये ऐसे परिंदे हैं जो अपने लिए घोंसला नहीं बनाते, बल्कि वो आसपास की जगहों में ही, अगर उन्हें कोई ऐसी छोटी जगह मिल जाए, कोई शगाफ मिल जाए, तो वहीं पर वो रहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इंसानी बस्तियों में किसी मकान में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर वो महफूज रह सके, तो ऐसी जगह पर ही वो अपना घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। चाहे फिर वो दीवार का कोई टूटा हुआ हिस्सा हो या छत के ऊपर कोई महफूज जगह हो, तो इन जगहों पर वो रहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह शेर, चीता, लकड़बग्गा वगैरह ये पहाड़ों के गारों में रहते हैं, तो उन गारों को ये बनाते नहीं हैं, बल्कि वो गार या वो गड़े जो होते हैं वो खुद से ही बने हुए होते हैं। तो ये शेर, चीते वगैरह उस गार में अपना कब्जा कर लेते हैं, वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। इस तरह गार जो है उनका मस्कन बन जाता है। इसके अलावा अगर हम मिसाल लें कि जो लोग मस्कन नहीं बनाते, उसमें एक और नाम आता है चमगादड़ का। चमगादड़ रात को उड़ने वाला परिंदा है, जो कि दरख्तों पर इस तरह जैसा तस्वीर में दिखाई दे रहा है उल्टा लटका हुआ होता है, और इस तरह लटक कर वो अपनी नींद पूरी करता है। जब उन्हें सोना हो वो इस तरह से लटक जाते हैं, और उन्हें दिन के वक्त रोशनी में कम दिखाई देता है, इसलिए अक्सर वो रातों को ही उड़ते हैं। यहाँ पर हम उनकी मिसाल ले रहे हैं मस्कन ना बनाने वाले जानवरों में। इसी तरह यहाँ पर एक और बात है जो हमारी बुक में दी हुई है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में चूंटियों का घर दिखाई दे रहा है, चूंटियों का पहाड़ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चूंटियों के घर में सांप रहता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। चूंटियां घर बनाकर रहती हैं, जबकि सांप घर नहीं बनाता। चूंटियां अपनी बिल तैयार करती हैं, उस बिल में वो रहती हैं, लेकिन सांप बिल तैयार नहीं करता, बल्कि वो इसी तरह किसी सुराख में रहना शुरू कर देता है। तो ये जानदारों की दो किस्में हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपना मस्कन बनाते हैं, और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो मस्कन नहीं बनाते, बल्कि अपने आसपास की जो चीजें होती हैं उसी में एडजस्टमेंट करके वो रहना शुरू कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पालतू जानवरों के बारे में। पालतू जानवर यानी वो जानवर जिसको
जिसको इंसान पालता है। कौन कौन से जानवर होते हैं? जैसे बहुत सारे लोग गाय पालते हैं, बकरियां पालते हैं, भैंसे पालते हैं, कुछ लोग कुत्ता और बिल्ली भी पालते हैं, कुछ लोगों के यहाँ मुर्गियां, मुर्गे वगैरह होते हैं, कुछ लोग दूसरे परिंदे भी पालते हैं। तो इन पालतू जानवरों का मस्कन कौन तैयार करता है या वो कहाँ पर रहते हैं? तो बच्चों, आपको याद रखना है कि जो लोग जानवरों को पालते हैं वो उनके लिए मस्कन का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पालतू जानवरों को अपने मालिक से रहने के लिए मस्कन मिल जाता है। मिसाल के तौर पर मुर्गी है। मुर्गी जहाँ पर रहती है, मुर्गियाँ डरबे में रहती हैं। डरबे अलग अलग किस्म के हो सकते हैं कि अगर कोई गांव का इलाका है तो वहाँ छोटा दरबा होगा या टोकरी कोई डरबा बना दिया जाएगा। लेकिन शहरी इलाकों में या शहरों में बड़े दरबे होते हैं जो धातु से बने हुए होते हैं, पटरियों से बने हुए होते हैं, जिसमें मुर्गियों के रहने के लिए इंतजाम किया जाता है। इसी तरह पोल्ट्री फार्म्स भी होते हैं जहां पर एक साथ बहुत सारे मुर्गियों को रहने के लिए उनका मस्कन होता है, जहां पर उनकी फार्मिंग की जाती है, उनकी परवरिश की जाती है। पालतू जानवरों में और भी बहुत सारे जानवर हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये तस्वीर हमारे सामने है गाय की। गाय या बैल, बछड़े वगैरह, इनको रहने के लिए लोग कोठे बना देते हैं। मतलब एक छोटा सा कमरा ऐसा बना देते हैं जो आराइशों वाला नहीं होता, बल्कि एक सादा सा कमरा बना देते हैं जहां पर ये गाय, भैंस वगैरह इत्मीनान के साथ रहते हैं, है ना। इस तरह के कोठे में गाय, बैल, भैंस, बकरे वगैरह वहाँ पर रहते हैं जहाँ उनकी मौसम से हिफाजत होती है, मौसम की सख्तियों से भी वो महफूज रहते हैं और जंगली जानवरों के शिकार से भी महफूज रहते हैं। आगे बढ़े बात करें तो यहाँ पर एक और तस्वीर है। ये क्या नजर आ रहा है? तो ये तस्वीर है एक घोड़े की ना। घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा अस्तबल में रहता है और उस अस्तबल को हम घोड़े का मस्कन कहते हैं। तो इस घोड़े के मस्कन में घोड़े को जिस तरह से रहना चाहिए, उसके गिज़ा का इंतज़ाम, उसके लिए पानी का इंतज़ाम, उसकी देखभाल वो काफ़ी अलग होती है। इसलिए उसे अस्तबल में रखा जाता है जहाँ पर उसके रहन सहन का भरपूर ख्याल रखा जाता है। तो इस तरह घोड़ों का ये अस्तबल हो जाता है जहाँ पर ये बिल्कुल महफूज तरीके से रह रहे होते हैं। इसके अलावा बकरियों के लिए भी लोग घोंसले दरबे बना देते हैं या उनके लिए एक कोठा बना देते हैं, उनके रहने का इंतज़ाम करते हैं। शहरी इलाकों में बहुत सारे लोग कबूतरों को भी पालते हैं, जिसके लिए एक रैक के साइज का छोटी छोटी पेटियों वाला दरबा लोग बनाते हैं जहाँ पर वो कबूतरों को रखते हैं। लेकिन बच्चों, आपको एक चीज़ और बताते चलें कि बहुत सारे लोग चिड़ियों, परिंदों या जानवरों को बांध कर रखते हैं, उन्हें कैद करके रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उनके रहने, पीने, खाने का इंतज़ाम कर देना चाहिए ताकि वो जानवर प्यास से और भूख से मर ना जाए। और अगर हम उन्हें कैद कर देते हैं तो ये एक तरीके से उन जानवरों और परिंदों पर जुल्म होगा। ठीक है, तो आप बच्चों ध्यान रखें कि जानवरों को पालने के लिए आपको ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जानवरों को उनके अपने माहौल में जिंदगी जीने देना चाहिए। बच्चों, ये वीडियो आप BNC के चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो बेल आइकॉन नीचे दिखाई दे रहा है उसे क्लिक कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज।